सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एतत् शब्द, एतत् यानी यह शब्द तीनों लिंगों में देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में हम देखेंगे एतत् शब्द तीनों लिंगों व तीनों वचनों में। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं एतत् शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में। तो एतत् यानी यह, एतत् यानी यह शब्द। तो संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, तीन वचन होते हैं। तो हम तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में देखने जा रहे हैं एतत् शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, एतत् शब्द यदि हम एक वचन में देखें, एक वचन का मतलब एक संख्या का ज्ञान, एक वचन का मतलब है एक संख्या का ज्ञान, एक वचन, ठीक है ना। तो अब एक संख्या के लिए एतत् यानी पुल्लिंग के लिए यदि हम देखें, हिंदी में तो हम कह देते हैं कि यह बालक, यह बालक। तो उसमें संस्कृत में यह के लिए हम काम मिलेंगे एष है, और बालक कितने हैं, एक है ना, तो बालक है, एष है, बालक है, यह एक बालक है ना। ये लिखा ना, एष है, बालक है, यह एक बालक, एष है, छात्र है, यह एक छात्र, एष है, वृक्ष है, यह एक वृक्ष। इसी प्रकार से यदि हम स्त्रीलिंग में देखें, तो स्त्रीलिंग में यह के लिए बोला जाएगा एषा। संस्कृत में क्या कहेंगे, एषा। अब जो बालिका है, तो बालिका एक है, तो एक के लिए आएगा बालिका, एषा बालिका। इसी प्रकार से यदि हम एक कन्या कहें, तो हम बोलेंगे एषा कन्या। देखना, पुल्लिंग के लिए हमने एषा काम में लिया था, स्त्रीलिंग में एषा, संस्कृत में एषा, क्योंकि यहाँ पर कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर एष काम शब्द इसलिए काम में लिया था, पद इसलिए काम में लिया था, यहाँ पर छात्र पद क्या है, पुल्लिंग है। एष है, छात्र है, एष है, बालक है, एष है, वृक्ष है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग है तो एषा बालिका, एषा कन्या। इसी प्रकार से कक्षा है ना, तो इसके लिए आएगा एषा कक्षा, एषा कक्षा, स्त्रीलिंग है ना, यह एक कक्षा। इसी प्रकार से यदि हम देखें नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में यह के लिए संस्कृत में यह के नपुंसकलिंग में हम काम मिलेंगे एतत्। क्या काम मिलेंगे, एतत् फलम, यह एक फल, एतत् वनम, यह एक वन, एतत् पुस्तकम, यह एक पुस्तक, एतत् पुष्पम, यह एक पुष्प, है ना। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में आएगा एष है, छात्र, स्त्रीलिंग में एषा कन्या, नपुंसकलिंग में एतत् फलम, एतत् पुस्तकम, एतत् पुष्पम। यह बात कब हुई है, जब एक संख्या हुआ ना, एक 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 एक, जब एक संख्या हो ना, तब हम पुल्लिंग में एषा है, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत् काम मिलेंगे। तो एक वचन देखा हमने, कौन सा वचन है, एक वचन। तो एक वचन पुल्लिंग में एषा है यह के लिए, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखें द्वि वचन। संस्कृत में एतत् शब्द है, इसका द्वि वचन में प्रयोग कैसे करते हैं। तो पुल्लिंग में हमने देखा था एष है ना, क्या देखा था, एष है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे द्वि वचन। तो द्वि वचन में जब संख्या 2 हो जाएगी, तो पुल्लिंग में एतौ, पुल्लिंग में एतौ बालकौ। पीछे हमने देखा था एष है, बालक है, एक था ना, एक के लिए हमने काम में लिया था एष है, बालक है, ऐसा पद काम में लिया था। और यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी जो हमारा सर्वनाम पद है वो भी द्विवचन वचन में आएगा, और जो हमारा संज्ञा पद है वो भी द्विवचन वचन में आएगा, बालको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं द्विवचन की। तो द्विवचन का मतलब दो संख्या का ज्ञान। द्विवचन का मतलब क्या है, जिस पद से हमें दो संख्या का ज्ञान होता है वो द्विवचन है। तो अब हम देख रहे हैं द्विवचन। तो एषौ बालको, इसी प्रकार एतौ बालको, एतौ वृक्षो, ये दो वृक्ष, एतौ छात्रौ। यहाँ पर द्विवचन में सर्वनाम बोले ना, तो संज्ञा पद को द्विवचन में लेके जाएंगे, क्योंकि यह भी पुल्लिंग है ना, तो यह भी पुल्लिंग है। तो एतौ वृक्षो, एतौ बालको,
एतौ विद्यालय, है ना। तो इस प्रकार से देखा ना, एतौ बालकौ, एतौ बालकौ। इसी प्रकार से एतौ अध्यापकौ, एतौ अध्यापकौ। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यदि हम देखें स्त्रीलिंग की बात करें, तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ऐसा, एक के लिए हमने काम लिया था ऐसा बालिका, ऐसा बालिका, एक बालिका थी ना, तो उसके लिए ऐसा लिखा था। अब बालिका कितनी हो गई? दो हो गई, दो हो गई तो एते, एक है तो बालिका, दो हो तो इसको सर्वनाम को द्विवचन में लेके जाएंगे तो संज्ञा को द्विवचन में लेके जाएंगे, तो एते बालिके। अब आपको खालिस्तान दे दिया कि एते, और खालिस्तान देकर यह पूछ रहा है कि कक्षा शब्द से भरना है, कक्षा पद। तो देखना यहाँ पर एते है ना, तो कक्षा का क्या हो जाएगा? कक्षे हो जाएगा। कन्या का कन्या हो जाएगा, एते कन्या, एते कक्षे, एते अध्यापिके, है ना। तो देखिए, एते बालिके, ये दो बालिकाएं, ये दो बालको, ये पुल्लिंग है ना, ये दो बालक। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में हमने देखा था एतत् फलम, एतत् है फलम। नपुंसकलिंग में एक फल के लिए एतत् काम में लिया था ना पद, तो यहाँ पर हम एते द्विवचन में एते फले, ये दो फल, एते पुस्तके, ये दो पुस्तकें, एते वने, ये दो वन। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग में हो जाएगा एते, स्त्रीलिंग में भी दो के लिए आएगा, ये दो के लिए आएगा एते, और पुल्लिंग में ये दो के लिए आएगा एतौ, एतौ, एते, एते। स्त्रीलिंग में भी एते और नपुंसकलिंग में भी एते, ये दो के लिए। तो एते वने, एते फले, एते पुस्तके, एते पुष्पे, ये हो गया द्विवचन। जब क्योंकि ये फल दो है ना, तो दो है तो द्विवचन में आएगा। इसी वजह से बालिका दो है तो द्विवचन में आएंगी, तो सर्वनाम द्विवचन में जाएगा तो संज्ञा पद भी द्विवचन में आएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देख रहे हैं हम एतत् शब्द तीनों लिंगों में, और अब देखेंगे बहुवचन में। बहुवचन का मतलब है दो से अधिक संख्या, दो से अधिक। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। तो पुल्लिंग में हमने एक के लिए काम में लिया, पद काम लिया एक है, और दो के लिए दे लिया था एतौ, और बहुवचन दो से ज्यादा हो गए ना, पुल्लिंग में आ जाएगा एते। इसी प्रकार से एते बालका, अब एक है तो बालक, दो हो तो बालको, एक है तो बालका है, दो हो तो बालको, और बहुत हो तो बालक है, बालको, बालका। एता, एते बालका, एते वृक्षा, एते अध्यापका। क्यों? क्योंकि द्विवचन न बहुवचन है, तो बहुवचन में जब हम सर्वनाम पद बहुवचन में लेके जाएंगे तो संज्ञा पद बहुवचन में लेके जाएंगे। इसी प्रकार से एते बालका, ये सब बालक। अब पुल्लिंग में हमने स्त्रीलिंग के लिए ऐसा काम लिया था, ऐसा, दो के लिए, ये दो के लिए एते, और बहुवचन में आ जाएगा एता, क्या जाएगा? एता। और एक है तो बालिका, दो बालिके, और बहुत हो तो बालिका, तो एता बालिका, एता। कन्या के लिए एता कन्या, कक्षा के लिए एता कक्षा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा ये दो के लिए एता, ये सब के लिए एता बालिका, ये सब बालिकाएं, ये सब बहुवचन है। इसी प्रकार से एतानी फलानी, फल बहुवचन में हो गया, तो एक वचन के लिए काम लिया था नपुंसक में एतत्, द्विवचन के लिए एते, और बहुवचन के लिए एतानी, एतत् एते एतानी फलम फले फलानी। तो एतानी फलानी, एतानी वनानि, एतानी भवनानि, एतानी पुष्पाणि, ये सब फूल। तो एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। तो इस प्रकार से यदि हमारा जो सर्वनाम पद है वो बहुवचन में है, तो संज्ञा पद भी बहुवचन में चला जाएगा। तो एतानी फलानी, एतानी पुष्पाणि, एतानी नगराणि। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने एतत् शब्द तीनों लिंगों व तीनों वचनों में देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।